हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से इंटरफेस में देख पा रहे हैं, कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हाल ही में हुए लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में इस किताब ने फिर से अपने आप को साबित किया है और हमें बताया है कि हमें आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों का सहारा क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न ही नहीं, 26 के 26 क्वेश्चन जो कि राजस्थान इतिहास से संबंधित थे, 26 के 26 क्वेश्चन है वो इसी पाठ्य पुस्तक से हूबहू लाइन टू लाइन, जो कि मैं जिस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से आपको बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कक्षा 6-7 का लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन करवाया है इस पाठ्य पुस्तकों का। आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों को मैं इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ और हमने ये एक बीड़ा उठा रखा है कि लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट और आपका कंटेंट है वो क्लियर करके ही रहेंगे। हमने जिस प्रकार से आरबीएसई और कर्मचारी चयन बोर्ड का जो परीक्षा पैटर्न है, उस आधार पर इस पाठ्य पुस्तकों को इतने ज़्यादा सीरियसली लिया है कि इससे कंटेंट एग्ज़ाम से बाहर जाता ही नहीं है। तो इसका सबूत पेश करने के लिए आज हम पढ़ेंगे लैब असिस्टेंट के उन प्रश्नों को, कहाँ से पुट आउट हुए ये प्रश्न, किस पेज से हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपको इन चीज़ों की ऑथेंटिक प्रूफ इस वीडियो के माध्यम से पेश करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो ये आप देख रहे हैं सामने, ये है लैब असिस्टेंट 9 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राव रतन सिंह, महाराणा प्रताप, इसके बाद में राणा सांगा, महाराणा कुंभा। तो हम चलते हैं आरबीएसई की उस मूल पाठ्य पुस्तक की तरफ। ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट हुआ है, देखिए। तो ये है आरबीएसई की वो 10वीं की मूल पाठ्य पुस्तक, जो कि राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो कि राजस्थान की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उसके लिए। तो ये पेज नंबर 10 पर आप देख रहे हैं राणा सांगा का कालक्रम पूछा था। राणा सांगा का कालक्रम था 1509 से 1528 तक। इसके बाद बात करते हैं, ऊपर चलते हैं महाराणा कुंभा के बारे में पूछा था 1433। इसके बाद में बात करते हैं अगर इस पाठ्य पुस्तक की, तो इसमें जो पाठ्य पुस्तक है 9 और पेज नंबर 10 और 11 नंबर पेज है ना इस पाठ्य पुस्तक का, हूबहू प्रश्न उठाया गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पाठ्य पुस्तक है ये आरबीएसई की। अब इसके बाद में राणा प्रताप के बारे में पूछा गया है। राणा प्रताप जो कि 1572। इसके बाद बात करते हैं यहाँ 11 नंबर पेज में हमने पढ़ा, पेज नंबर 10 और 11 नंबर पेज से इस पाठ्य पुस्तक की इस क्रम को हमने देखा 33 नंबर क्वेश्चन के साथ। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ये कहाँ से पुट आउट हुआ है, ये निम्नलिखित दुर्गों को उसके निर्माण काल के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर आपने लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ा है तो ये हमारी जो आरबीएसई की मूल पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 74 से उठाया गया है। ये पेज नंबर 10 और 11 से मिलेगा आपको, ये 10 और 11 नंबर पेज से मिलेगा। और ये आप आरबीएसई की मूल पाठ्य पुस्तक जाके देखोगे तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 74 पर, 34वां क्वेश्चन। इसके बाद में 35वें क्वेश्चन की बात करें, जो 35वां क्वेश्चन है ये आपका मिलेगा पेज नंबर आपका रहेगा 70 नंबर पेज। हमारी जो आरबीएसई की 10th क्लास की जो आरबीएसई 10th क्लास की मूल पाठ्य पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसके पेज नंबर 77 से पेज नंबर जो 33वां क्वेश्चन है पेज नंबर 10 और 11 से, 34वां क्वेश्चन है पेज नंबर 74 से, 35वां क्वेश्चन है वो पेज नंबर 77 से लिया गया है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इसकी 36 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखिए लेखक दिया गया है, साथ में लेखक दिया गया है और पत्रिका दी गई है।
अगर प्रकाश जैन की बात करें तो ये अजमेर की लहर है। कमर मेवाड़ी ये कांकरोली का संबोधन। इसके बाद में हरीश बदानी का बीकानेर की वातायन। देखेंगे किस पेज से लिया गया है, और विजेंद्र की भरतपुर की ओर। ये जो 36वां क्वेश्चन है वो किस पेज से लिया गया है? ये पेज नंबर आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 103 से लिया गया है। देखिए हम चलते हैं उस पाठ्य पुस्तक की तरफ। चलो ये आगे हम आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक पर, और हमने पेज नंबर निकाल लिया है। पेज नंबर निकाला 103 नंबर पेज आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक से। अब देखते हैं वो प्रश्न जो पढ़ा था ना हमने, सूची 1 सूची 2 को लेखक और पत्रिका के साथ में सुमेलित करना। प्रकाश जैन। अब बात करते हैं प्रकाश जैन कहाँ है इस पाठ्य पुस्तक के। ये दे रखा है यहाँ, हरीश बदानी की दे रखी है। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश जैन को। पार्स अरोड़ा की बात करते हैं। इसके बाद प्रकाश जैन का कौन सा रहेगा? प्रकाश जैन की पागी, कावड़ और मार्ग। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश जैन की अजमेर की लहर। प्रकाश जैन की बात करें, अजमेर की लहर कहाँ रहेगा? अब देखिए पेज नंबर जो 103 है, यहाँ से प्रश्न पुट आउट किया है इसने। ये देखिए 103 नंबर पर साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में पूछा गया है। लाइन टू लाइन प्रश्न उठा लिया। कैसे? बीकानेर की वातायन हरीश बधानी की, बीकानेर की वातायन हरीश बधानी का। इसके बाद बात करते हैं अजमेर की लहर। ये देखिए प्रकाश जैन की अजमेर की लहर। भरतपुर की ओर ये विजेंद्र की, और कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी का। बिल्कुल ही एक लाइन से पूरा का पूरा प्रश्न बना दिया। जो हमारा 36वां क्वेश्चन है आपके लैब असिस्टेंट का, 36वां क्वेश्चन पेज नंबर 103 से पुट आउट किया है, और वो भी लाइन टू लाइन, एक लाइन भी नहीं छोड़ी है इसने। बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र तैयार किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। अगर आपने इस पाठ्य पुस्तक को लाइन टू लाइन पढ़ लिया तो आपका जो स्कोर है राजस्थान जीके का वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, शानदार और जानदार रहने वाला है। हम इस चैनल के माध्यम से लाइन टू लाइन चीजें करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ रेगुलर आपको वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, और वो भी अध्यायवार, और वो भी लाइन टू लाइन। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये पर्यटन स्थल दे रखे हैं और जिला दे रखा है। आना सागर झील, आपको पता है कि आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। माई बांध बांसवाड़ा में है। मचकुंड क्या है? धौलपुर में। और सीतावाड़ी बारां में। ये पुट आउट कहाँ से किया है? ये आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक आरबीएसई, याद कर लो इस पाठ्य पुस्तक को बढ़िया तरीके से लाइन टू लाइन। ये पाठ्य पुस्तक हमारे राजस्थान जीके की रामायण से भी कम नहीं है। तो अगर इसको राजस्थान की रामायण कहें जीके की, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक है रामबाण इलाज साबित हो रही है। और ये पेज नंबर आपके पेज नंबर 105 से लिया गया क्वेश्चन है। हूबहू प्रश्न उठा लिया 105 नंबर। आप अगर जाके देखोगे पेज नंबर 105 से ये क्वेश्चन पुट आउट किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला इस प्रश्न पत्र का प्रश्न पढ़ते हैं 74वां क्वेश्चन। देखिए निम्न में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन, काले और लाल मिट्टी के बर्तन, ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट किया है? ये प्रश्न पेज नंबर 4 से, आपकी आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 4 से पुट आउट किया है। चलिए देखते हैं इस पाठ्य पुस्तक को। अब देखिए हम आ चुके हैं आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 4 पर। अब पढ़ते हैं इसको। जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, वो कौन सी सभ्यता है? तो देखिए इस प्रश्न को यहाँ से पुट आउट किया है। उदयपुर शहर के, ये देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, बहने वाली आहड़ नदी, जिसे आहड़ नदी कहा जाता है, कि तट पर बसे आहड़ के खंड से फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के सामने आई है। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है। इससे धूल यानी मिट्टी का टीला भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ
अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा और एच डी सांकलिया के निर्देशन में उत्पन्न हुआ। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का उपयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इसके मृत्यु के बाद भी जीवित होने की धारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन, देखिए उत्खनन में, अब देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो, उत्खनन में मिट्टी के बर्तन, उत्खनन में मिट्टी के बर्तन कहाँ से लिए गए? जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख सिद्ध करते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से पुट आउट किया है। हमारे जो पाठ्य जो हमारा पेपर है उसका 74वां क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट का 74वां क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक के इस कक्षा 10 की आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 4 से लिया गया है, वो भी हूबहू उठा लिया गया प्रश्न। इसके बाद पढ़ते हैं 75वां क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा 75वां क्वेश्चन क्या है? राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? ये भी प्रश्न कहाँ से लिया गया? ये पेज आपके पेज नंबर राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? तो ये राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? ये पेज नंबर आपके 8 और पेज नंबर 10 से लिया गया है। ये प्रश्न राणा सांगा किस वंश के साथ है? गुहिल वंश के शासक थे। तो आप इसे पेज नंबर अपने आरबीएससी की 8 नंबर पेज पर जा सकते हैं और 9 नंबर पेज पर भी इसे दिया गया है। इसके बाद में 76वें क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं को हिंदुओं का नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर के रूप में जाना जाता है? ये लैब असिस्टेंट का 76वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देवता हैं जो हिंदुओं द्वारा नागराज कहा जाता है और उसे मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर कहा जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 76 है। ये आपकी पेज नंबर 29 से आपकी मूल पाठ्य पुस्तक जो हमारी रामबाण पुस्तक है ना, उस मूल पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 29 से लिया गया प्रश्न है। जाके हम सीधे देखते हैं, चलिए हम देखते हैं उस पाठ्य पुस्तक को। चलो आगे हम पेज नंबर 29 पर, हमारी मूल पाठ्य पुस्तक का 29 नंबर पेज, आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक है ना उसका, और हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 76, जो लैब असिस्टेंट का 76 नंबर क्वेश्चन था। वो क्या था कि निम्न हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर, देखिए प्रश्न पूरा का पूरा लाइन टू लाइन उठा लिया। गोगा जी को जाहर पीर कहते हैं, कहकर पूछते हैं सर्वदेश का विश्व प्रभावी है, हिंदू द्वारा से नागराज और मुस्लिम द्वारा से गोगा पीर के रूप में पूजा की जाती है। तो ये आपका पेज नंबर 29 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। इसके तो ये हमारा क्वेश्चन था 76वां, जो कि हूबहू लाइन टू लाइन उठा लिया गया है, गोगा पीर और नागराज वाला। इसके बाद में 77वां प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो ये सब आपको पता ही है, ये तो 28 मई को हुई थी। और ये भी आपके पेज नंबर 7 जो 9th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है, आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक कक्षा 9th की, और पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 7 नंबर पेज पर जाके देखोगे तो पेज नंबर 7 पर ये पाठ्य पुस्तक है, ये प्रश्न वहां से पुट आउट किया गया है। इसके बाद में 78वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, 78वां प्रसिद्ध व्यक्तित्व और लोक संस्कृति। इसके बाद दिया गया है प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उससे संबंधित क्षेत्र। ये जो 78वां क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है? ये हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 133 पर, जो मूल पाठ्य पुस्तक है आरबीएससी की, उसके वहां से प्रश्न पुट आउट किया है। चलो देखते हैं 133 नंबर पेज को। देखिए हम आ चुके हैं पेज नंबर 133 पर, जो कि हमारे जो एग्जाम था उसका क्वेश्चन नंबर 78वां था। 78वां क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया था? इस पेज से उठाया गया। देखिए प्रश्न था गौरी देवी, और गौरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? कोमल कोठारी। सबसे पहले कोमल कोठारी को देख लेते हैं। कोमल कोठारी जिसका क्षेत्र था, जो कि पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। कोमल कोठारी है जो कहाँ से संबंध रखते हैं? ये कोमल कोठारी है जो हमारे लोक संस्कृति के प्रवर्तक हैं। देखिए यहाँ दे रखा है लोक संस्कृति के उन्नयन के लिए। देखिए लोक संस्कृति के उन्नयन, ये प्रश्न यहाँ से उठाया गया है। कोमल कोठारी है जो
लोक संस्कृति के उन्नयन से। कृपाल सिंह शेखावत दे रखा था। कृपाल सिंह जो कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से गया है? मिट्टी ब्लू पोट्री के लिए। ये प्रश्न यहाँ से उठाया गया था। इसके बाद बात करते हैं गौरी देवी के बारे में। गौरी देवी के बारे में जो दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? पढ़ते हैं इसको। गौरी देवी, ये देखिए ऊपर ही ऊपर है हमारे गौरी देवी। गौरी देवी जो कि मांड गायन से संबंधित, ये प्रश्न जो कि आपका 78वां प्रश्न था। गौरी देवी जो मांड गायन शैली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद कपूरचंद कुलिस की बात करते हैं। कपूरचंद कुलिस कहाँ है? देखते हैं इस पाठ्य पुस्तक के मेन सेशन को। कपूरचंद कुलिस, इससे कपूरचंद कुलिस, ये देखिए ये रहा कपूरचंद कुलिस। कपूरचंद कुलिस जो कि पत्रकारिता से संबंध रखते थे और राजस्थान पत्रकारिता की जो शुरुआत की थी, तो इसका संबंध किससे है? कपूरचंद कुलिस का संबंध है वो पत्रकारिता से। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 78 से संबंधित जो पेज नंबर 33-34वां पेज जो हमारे आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस क्रम का हम देखते हैं। 78वां देख लिया हमने। 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आप देख पा रहे हैं। श्रीलाल जोशी राजस्थान की किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान की किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी जो कि हमारे फट चित्रण से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया है पेज नंबर आपके 63 नंबर पेज से। आपकी मूल पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 63 पर जाके देखोगे तो ये जो हूबहू आपको दिखाई देगा। इसके बाद में 80वां क्वेश्चन क्या है? 80वां क्वेश्चन है गढ़विटली और अजमेर राजस्थान के किस दुर्ग के नाम है? तो ये तारागढ़ है अजमेर के लिए। ये प्रश्न कहाँ से पुट आउट किया गया है? ये पेज नंबर 73 से पुट आउट किया है। जाके आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा, मैं आपको सीधा सीधा बताता जाऊंगा। इसके बाद में 81वां क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये हमारा 81वां क्वेश्चन पेज नंबर 10 से। ये 81वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि 81वां क्वेश्चन पेज नंबर आपके 10 से लिया गया है। आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 10 से लिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 81वां क्वेश्चन के बाद 82वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 82वां क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है कि पेज, ये 82वां क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। ये पेज नंबर आपके 84 नंबर पेज पर हूबहू प्रश्न दे रखा है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। वह पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बना बनी गीतों में परिलक्षित होती है। विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते इसमें बिंदोला या बिंदोली से संबंधित गीत गाया जाता है। दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने का जला गीतों में उल्लेखित किया है। किसी बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत जच्चा गीत कहलाते हैं। ये प्रश्न आपको मिलेगा आपकी आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 की पेज नंबर 84 पर। तो चलिए हम पेज नंबर 84 को, अभी हमारे पाठ्य पुस्तक जो 84 नंबर पेज को हमने निकाल लिया है। पेज नंबर 84 में ये प्रश्न नंबर था आपके प्रश्न पत्र का 82वां प्रश्न, जिसमें जनमानस के लोकगीत। और ये प्रश्न कहाँ से उठाया गया है? देखिए ध्यान से। विवाह पूर्व, ये प्रश्न हूबहू उठा लिया, बिल्कुल लाइन में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, एक शब्द का भी चेंज नहीं किया है। विवाह पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा की व्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती है। पहली लाइन है ये हमारी 82 नंबर क्वेश्चन की। इसके बाद विवाह के पूर्व अगली लाइन जो कि इसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बना दिया। विवाह के पूर्व पर रिश्तेदारों के द्वारा यहाँ आमंत्रित किया जाता है, यहाँ से लौटते इसमें बिंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। वर्ण निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म होती है। और इसके बाद अगर बात करें इसका जो चौथा इसका जो बनता है, ये देखिए जच्चा गीत का के द्वारा दे रखा है कि वर, इसके बाद में जला गीत गाया जाता है। ये तीसरा ऑप्शन बनता है। शिशु के जन्म अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहलाते हैं। ये हमारा चौथा ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन था 82वां क्वेश्चन। आप जाके देख सकते हैं पेज नंबर 84 पर आपकी पाठ्य पुस्तक का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख। अब हम पढ़ते हैं हमारे पाठ्यक्रम का 143वां क्वेश्चन। 143वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिव्यक्ति एक के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में दिया गया है। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ
गौरी पार्वती होता है। इसके बाद में आर दिया गया कि यह त्योहार होली के 5वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाए जाते हैं। ये 143वां क्वेश्चन कहाँ से पुट आउट किया गया है? ये पेज नंबर हमारी आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 39 पर। तो चलते देखते हैं पेज नंबर 39 को। अब देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 143वां आपके प्रश्न पत्र का 143वां क्वेश्चन है ये, और इसमें दिया रखा है गणगौर के बारे में। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र का जो 143वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार। और गण अर्थात शिव और गण गौर अर्थात गौरी, ये पहला ऑप्शन दे रखा है, हूबहू लाइन टू लाइन उठा लिया उसने। इसके बाद प्रश्न पत्र की बात करते हैं। यह त्योहार होली के 5वें दिन, ये देखा ना, यह त्योहार होली के दूसरे दिन, ये कथन गलत बनता है। वहाँ पांचवें दिन के बारे में बोल रहा है, यहाँ दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर किस चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो ये पेज नंबर आपके 39 नंबर पेज का क्वेश्चन पुट आउट किया गया, लाइन टू लाइन उठा दिया इसने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 144वां क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र का, लैब असिस्टेंट के प्रश्न पत्र का 144वां क्वेश्चन। ये कहाँ से लिए गए है? 144वां क्वेश्चन आपके जो आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तक लगती है उसके पेज नंबर 55 से क्वेश्चन लिया गया है। पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56 से। बिल्कुल ही शानदार प्रश्न है। देखिए, विभिन्न कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से महाराणा कुंभा शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। उदय सिंह 1535 से 1572 के शासनकाल के चित्रों में भागवत पुराण से परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। तो ये पेज नंबर कहाँ था? ये पेज नंबर आपके आरबीएससी जो मूल पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 55 और 56 में ये प्रश्न हूबहू लाइन टू लाइन प्रश्न उठा लिया गया है। 144वां क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस पाठ्य पुस्तक के इस पेज को। अब देखिए प्रश्न, देखिए ये जो आपका 144वां आपके ये प्रश्न पत्र का ये 144वां क्वेश्चन है। कहाँ से पुट आउट किया है? देखिए, महाराणा कुंभा, ये लाइन देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है, पहली लाइन। इसके बाद में उदय सिंह, इसका दूसरा ऑप्शन 144वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन देखिए, उदय सिंह 135 से देखिए 1535 से 1572 के काल में बने प्रश्नों को भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 मेवाड़ के इतिहास का नाना राम की कृति है। ये प्रश्न यहाँ से पुट आउट किया है पेज नंबर 55 और 56 से। आपकी पाठ्य पुस्तक के मूल पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 55-56 से ये 144वां क्वेश्चन पुट आउट किया गया है। इसके बाद 145वां क्वेश्चन है, वो कहाँ से पुट आउट किया गया है वो आगे देखते हैं इस प्रश्न पत्र में। इसके बाद पढ़ते हैं 145वां क्वेश्चन। 145वां क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? 145वां क्वेश्चन आपके पेज नंबर 69 नंबर पेज से। अपनी पाठ्य पुस्तक में जाके देख सकते हैं, पेज नंबर 69 नंबर पेज पर ये प्रश्न दिया गया है कि 13वीं शताब्दी के पश्चात दुर्ग निर्माण की परंपरा में परिवर्तन दृष्टिकोण होता है। आबू में अचलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप द्वारा नवीन दुर्ग में बदला गया। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का प्रथम उदाहरण कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त होता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क अफगान शासन स्थापित हुआ था, जिससे राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य को प्रभावित किया। तो 145वां क्वेश्चन कहाँ से पुट आउट किया गया हम देखते हैं। चलिए हम उस पाठ्य पुस्तक को देखते हैं। देखिए, यहाँ दे रखा है 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन आया। ये आपके प्रश्न पत्र का 144वां क्वेश्चन 145वां क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं? आपके 79 और पेज नंबर 70 से। ठीक है, 69 और पेज नंबर 70 से आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक से ये प्रश्न देख रहे हैं। ये प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन इसमें बनता है 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन आया दिखाई देता है। इस काल में दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था।
इसके बाद कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आवश्यक पुनर्निर्माण करवाया था। देखिए, महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग के रूप में परिवर्तित किया था। तो वहाँ दे रखा है आपका महाराणा प्रताप, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो ये था 145वां क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न हूबहू मैं आपको इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य वो यही था कि हम जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो आप आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक के लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास कीजिए। मेरा इस वीडियो बनाने का यही ध्येय है कि आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उस मुहिम में आप हमारा साथ कंटिन्यू दे रहे हैं, हम आपको कंटिन्यू इस प्रकार के वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के मूल पाठ्य पुस्तकों का लाइन टू लाइन अध्ययन करवा रहे हैं। तो चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको अध्यायवार लाइन टू लाइन आप तक इन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करवाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।